ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन नंबर 21 सवाल लिखा है ए अनुपात बी बराबर 2/4। तो लिख सकता हूं पहले इसको कि ए अनुपात बी बराबर 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 लिख सकता हूं या 2/4 पहले लिख देता हूं, समझिएगा आप लोग। फिर लिखा है अनुपात 1/3, अनुपात 1/3 है। फिर आगे लिखा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर लिखा है 2/7 अनुपात 5/14, 2/7 अनुपात 5/14 लिखा है। फिर लिखा है डी अनुपात सी बराबर, डी अनुपात सी बराबर लिखा है, डी अनुपात सी बराबर लिखा है 7/10 अनुपात 7/5। तो यहाँ पे एक सवाल में ये गलत हो गया है पीडीएफ में हम लोगों से कि 2/4 के जगह पर जो 2/4 है यहाँ 2/9 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9 होगा। और अब नीचे वाले के एलसीएम निकालिएगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ भी 9 आएगा। दोनों तरफ गुना करते रहिए, 9 से 9 खत्म, 3 3 का 9, 2/3 हो गया। फिर ध्यान दीजिए एलसीएम नीचे वाला का 14 हो जाएगा, दोनों तरफ गुना कीजिए 14 से 14 खत्म, 7 दूनी 14 यानी 4/5 हो जाएगा। फिर यहाँ दोनों तरफ 10 ले गुना कर दीजिए, नीचे वाला के एलसीएम निकाल के 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 10 हो गया। और 7 से 7 खत्म तो 1/2 हो जाएगा। डी अनुपात सी दे दिया है तो हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, सी अनुपात डी लिख लेते हैं हम लोग। सी अनुपात डी कितना आ जाएगा भाई? तो 2 अनुपात कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करना है कि सी अनुपात डी में जब हम लोगों से ए बी सी डी सब पूछेगा, ए बी सी डी सब पूछेगा तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना है, फिर सी डी का रख देना है। तो कैसे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी? फॉर्मूला से। फॉर्मूला बता दिया हूं पिछला वीडियो में, 2/3 और फिर 4/5 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8, 12 और 15 आ जाएगा। फिर सी अनुपात डी लिखना है, तो सी अनुपात डी 2/1 है, तो यहाँ अब 2/1 सेट कर लीजिएगा। ये ट्रिक ऐसा ही रहेगा हमेशा। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, अनुपात हो जाएगा 12 दूनी 24 और अनुपात 15 दूनी 30 और 15 है कम 15, यानी 16/24/30/15। जिस ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन सी हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, थोड़ा जगह कम था इसलिए मैं साइड में बना दिया हूं, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। यहाँ डी और सी लिख दिया था तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग सी डी चलेंगे, तो सी डी लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी होता है और फिर सी अनुपात डी होता है। तो यहाँ जो डीसी था उसको मैंने चेंज कर लिया है सीडी में, तो सीडी से फिर बना दिया हूं सवाल। 2-3 बार जरूर रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा। सवाल नंबर 22 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 22 नंबर सवाल दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5/7, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5/7, ए अनुपात बी बराबर 5/7। फिर दे दिया है सी अनुपात डी बराबर, सी अनुपात डी बराबर क्या दिया है भाई? तो सी अनुपात डी बराबर है 2a/3b, 2a/3b है इसमें। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि AC अनुपात BD, यानी सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों से कि AC अनुपात BD का मान क्या होगा। तो फिर पहले यहाँ पे आप लोग A और B को हटाइए, तो A B को हटाइएगा तो ये बन जाएगा कितना भाई? A में A का मान 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और B में और इसमें तो B का मान 7 है तो 7 3 का कितना हो जाएगा? 21, यानी C अनुपात D आ गया 10/21। तो रख दीजिए इसका मान, C का मान A का मान रखिएगा इसमें, तो A और C है 10 और 5, तो 10 5 कितना हो गया? 50। B का मान कितना है भाई? तो 7 और D का मान है 21, तो 21 7 47, यानी 50/147 हो जाएगा हम लोगों का प्रश्न नंबर 22 का आंसर। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर सवाल नंबर देखिए 23 नंबर लिखा है
सवाल नंबर 23 है, यदि a का 30%, a का 30% का मतलब कि का के मतलब गुना और 30% का मतलब कि 30/100, फिर बराबर b का 0.25 बराबर b का 0.25 के मतलब कि 25/100, अब फिर बराबर क्या लिख दिया है भाई, तो लिख दिया है c का 1/5, तो c गुना 1/5 लिख लीजिए आप लोग पहले, और फिर पूछ दिया है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हम लोग बहुत इजी निकाल सकते हैं। कैसे होगा इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे 100 है और ये 5 है, तो 5 से नीचे वाला सब कटा लीजिए भाई, 5 खत्म, 5 से 20 और 5 से फिर 20 हो जाएगा। इसमें 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 3/2। इसमें 5 5 25 और 5 चौका 20 यानी 5/4। तो अब क्या करना है हम लोगों को, बराबर बराबर में है, जब सब बराबर में रहेगा तो a का मान लिखना होगा ना। जैसे a का मान लिखना होगा तो इसको आप लोग उलट दीजिएगा, केवल ये हो जाएगा 2/3। b का मान लिखना है ना, तो मान लीजिए अनुपात है तो यहाँ अनुपात लिख देता हूं, b का मान लिखना है तो लिख दीजिएगा 4/5। बराबर में ध्यान रखिएगा, जब भी रहेगा तो मान उलट देना है केवल बस। अनुपात में c को लिखना है आप लोगों को, तो लिख दीजिएगा यहाँ 5 था, कट खत्म हो गया, ये भी 1 है तो 1 का उलटिएगा तो बनेगा क्या 1, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो हम लोगों का 15 हो जाएगा। नीचे वाला सा बाटा तोड़ देते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। 15 से क्या करना है, 3 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 10/12/15 हो जाएगा हम लोगों का एबीसी का आंसर। यानी ये अनुपात बी अनुपात सी यही पूछा था, तो 10/15/12 हो गया आंसर ना भाई। 10/12/15 नंबर 24 है, a अनुपात b बराबर 1/2/3/8। यदि a अनुपात b बराबर 1/2/3/8, फिर b अनुपात c बराबर है 1/3/5/9, 1/3/5/9, और c अनुपात d बराबर है 5/6/3/4, 5/6/3/4। तो मैं बताया हूं ऐसा सवाल अभी जस्ट पहले कि इसका पहले बाटा तोड़िए आप लोग, तो नीचे वाला के एलसीएम निकालिए। 8 हो गया, यहां भी 8 हो जाएगा, 9 हो गया, यहां भी 9 हो जाएगा, 12 हो गया, नीचे वाला कैल्शियम है भाई सब, 12 हो गया, 2 से 2 चौका 8, 8 से 8 खत्म, 3 से 3 3 का 9, 9 से 9 खत्म, 6 दूनी 12 और 4 3 12, अब नहीं कटेगा, यानी ये है, ध्यान रखिएगा 10/9 है। तो भाई ऐसा सवाल जब आ गया ना, फिर ABCD पूछा है हम लोगों से, तो इसको ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर हो रहा है, तो मैं समय कम है इसलिए आप लोगों को ऑप्शन से चेक कैसे करना है मैं डायरेक्ट डी से ही बता देता हूं। डी में लिखा है 8/6/10/9, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ध्यान रखिएगा, क्या है सवाल हम लोगों को पूछा है ABCD, तो देखिए आप यहाँ पे ए अनुपात बी का अनुपात तो दिया है 4/3 है, तो मैं 8 और 6 को कटा दूंगा 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 3 6, ये 2/3 बन जाएगा कि नहीं। तो ए में हो गया हम लोगों का ऐसे, ए अनुपात बी 4/3, फिर बी अनुपात सी 3/5 हो रहा है। तो देखिए, तो ये बी है और ये सी है, तो इसको 2 से कटाऊंगा तो 3 हो जाएगा, और इसको 2 से कटाऊंगा तो 5, यानी 3/5, ये भी सेटिस्फाइड किया। फिर देखिए सी अनुपात डी है कितना, तो 10/9 है, यानी सी का मान 10 और डी का मान 9 खुदे है, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड किया भाई, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाइड किया। यानी ध्यान रखिएगा आप लोग, जरूर ऐसा सवाल आएगा, कहीं कहीं ए बी सी डी ई भी हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्मूला से चेक कीजिएगा, उतना बड़ा नहीं ऑप्शन यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, x अनुपात y बराबर 5/4 है। x अनुपात
x अनुपात y बराबर 5:4 है, 5:4 है। फिर लिख दिया है क्या, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y है, अनुपात में क्या है 3y माइनस 2x, 3y और माइनस 2x है। तब क्या करना है दोस्तों कि इसमें बस केवल x और y का मान रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ x है और यहाँ x का मान हो गया 5 और y का मान कितना हो जाएगा 4, तो x का मान यहाँ पे रखूंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस y का मान यहाँ पे रखूंगा तो 4 तो ये कितना हो जाएगा 12। अब अनुपात में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y का मान रखना है तो y का मान 4 है तो 4 तो ये कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2x है तो 2x का मान कितना है 5, यानी 5 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 10। तो 22 अनुपात कितना हो गया 2, यानी 2 से 11 है, यानी आंसर हो जाएगा हम लोगों का 11 अनुपात 2। तो किस ऑप्शन में है भाई 11, नहीं 2 नहीं होगा, 1 होगा। 11 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कुछ ऑप्शन गलत भी हो सकता है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको सुधारा जाएगा। ऐसा उम्मीद नहीं है कि गलत होगा। फिर सवाल नंबर 26 देखिएगा भाई, सवाल नंबर 26 है x अनुपात y बराबर 3:2, x अनुपात y बराबर लिखा है 3:2। फिर क्या है कि x अनुपात y बराबर 3:2 और दे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात में है 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है। तो बस सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे कि x के मान हो जाएगा 3, y के मान हो जाएगा 2, तो जहां x है वहां 3 लिख लीजिएगा, जहां y है वहां 2 लिख लीजिएगा। 3 लिखिएगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 का 9 और उसमें 2 से गुना तो 9 दूनी हो जाएगा 18, प्लस y का मान लिखिएगा तो 2 दूनी 4 और उसमें 3 से गुना तो 4 तिहाई 12। अनुपात में क्या है ध्यान दीजिए, फिर 3 और x स्क्वायर है तो फिर 3 3 का 9 तिया कितना हो जाएगा 27। फिर y स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना बन जाएगा ये 8, तो 18 12 कितना हो गया 30 और 27 में से 8 घट जाएगा 19, यानी 30 अनुपात 19 जिस ऑप्शन में होगा वह आंसर होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी है, तो आप लोग ऑप्शन डी पे टिक लगा लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, इतने सवाल के साथ मैं फिर विराम लेता हूं, कल फिर आगे बढ़ाया जाएगा।